Assalamualaikum everyone, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ विद श्रेया। आज हम क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। इसमें है सॉल्व द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन वेयर एक्स वाई जी बिलोंग टू आर। अब इसमें कहा हुआ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन को सॉल्व करें। अब ये हमारे पास जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है ये सारी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है। इससे पहले कि हम लोग एक्सरसाइज पे आएँ, इसकी सोल्यूशन की तरफ आएँ, इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। यहाँ पे टर्म यूज हुई थी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? इफ एक्स इज एनी पॉइंट ऑन नंबर लाइन देन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम जीरो इज डिनोटेड बाय एब्सोल्यूट ऑफ एक्स। यहाँ पे कहा हुआ है कि अगर एक्स कोई भी पॉइंट है नंबर लाइन पे, फिर उसका जो डिस्टेंस है जीरो से, उसको डिनोट किया जाता है एब्सोल्यूट ऑफ एक्स से। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू बार क्या होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं कि x जो है तो ये दो बार के दरमियान में है। इसका ये मतलब है कि ये जो इनको क्या कहते हैं, इन दो बार को क्या कहते हैं? ये दो वर्टिकल बार्स होती हैं जिनको एब्सोल्यूट वैल्यू बार कहते हैं। वर्टिकल बार होती हैं जिनको एब्सोल्यूट वैल्यू बार कहते हैं। क्वेश्चन में जो टर्म यूज हुई थी एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। अब उसकी तरफ आते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन क्या होती है। एन इक्वेशन दैट कंटेन अ वेरिएबल इनसाइड द एब्सोल्यूट वैल्यू बार इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल होता है वो एब्सोल्यूट वैल्यू बार के इनसाइड हो, मतलब उसके अंदर हो। जो भी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल यूज हो सकता है ए टू जी, तो वो जो है तो एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर होना चाहिए। अंदर हो तो इस तरह की जो इक्वेशन होती हैं वो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन होती हैं। एग्जांपल जो है तो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन की है। इक्वेशन तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे जैसे इक्वल का साइन यूज हुआ है तो इट्स मीन ये इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है? ये एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट यूज हुआ है। दो वर्टिकल बार्स के अंदर जब भी वेरिएबल होगा तो वो कौन सी इक्वेशन कहलाएंगी? एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन कहलाएंगी। एक एग्जांपल ये है, इस तरह की इक्वेशन भी जो है तो इसमें भी एब्सोल्यूट बार है, तो यहाँ पे ये भी इक्वेशन जो है तो एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन है। अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म है फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। जैसे हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था तो उसकी हमने फॉर्म पढ़ी थी कि उसकी फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये हमने लीनियर के लिए पढ़ा था कि ax, अब इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है, तो ये होती है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इस तरह एब्सोल्यूट वैल्यू जो इक्वेशन होती है उसकी क्या फॉर्म होती है, या उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये हमारे पास दो वर्टिकल जो बार्स होती हैं उसमें हमारे पास ये होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। बेसिकली ये जो a b और c है ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर। ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। और इसको हम लोग कैसे ओपन करते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे ओपन करते हैं? ये इससे हमारे पास दो इक्वेशन बनती हैं। एक ax प्लस बी इज इक्वल टू सी पॉजिटिव के साथ, और एक ax प्लस सी इज इक्वल टू माइनस सी। जो भी हमारे पास इक्वल के बाद वैल्यू होगी उसको एक दफा हम जब एब्सोल्यूट ओपन करेंगे तो वहां पे इक्वल के बाद जो वैल्यू होगी उसको एक दफा पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे और एक दफा नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। आई होप यू गॉट इट। नाउ मूव टू एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है एब्सोल्यूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/3। एब्सोल्यूट यहाँ पे सिर्फ एक्स के ऊपर है, इसके अंदर कोई और टर्म नहीं है, सिर्फ एक्स ही है, वेरिएबल वाली टर्म ही है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग इसको बस ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करके हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशन आ जाएंगे। जब भी एब्सोल्यूट ओपन होता है तो हमेशा जो तो वो दो इक्वेशन के इक्विवेलेंट होता है। फिर इसको ये हमारे पास इस फॉर्म में है, तो मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5/3। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? किसकी इक्विवेलेंट हो जाएगा? एक्स इज इक्वल टू एक दफा प्लस साइन के साथ और एक दफा माइनस साइन के साथ। एक्स इज इक्वल टू 5/3 और एक्स इज इक्वल टू माइनस 5/3। ये हमने जब इसका मॉड ओपन किया तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ। ये हमने यही चीज यहाँ पे डिस्कस की थी कि यहाँ पे जब भी हम लोग ये मॉड को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास टू इक्वेशन की इक्विवेलेंट हो जाएगी। एक दफा ये जो भी मॉड में हमारे पास वैल्यू है वो एज इट इज, और एक दफा पॉजिटिव के साथ और एक दफा जो है तो नेगेटिव के साथ। यहाँ पे हमारे पास मॉड में सिर्फ एक्स था तो एक्स को एक दफा हमने पॉजिटिव, जो भी इक्वल के बाद जो टर्म थी उसको एक दफा पॉजिटिव के साथ लिखा और एक दफा नेगेटिव के साथ। इसका सोल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे? सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5/3 और माइनस 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है x प्लस 2 मॉड इज इक्वल टू 6। इसको मॉड भी बोलते हैं और एब्सोल्यूट भी बोलते हैं। हम लोग जो तो एब्सोल्यूट वैल्यू बार को रिमूव करेंगे, तो रिमूव करने के बाद ये हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी। तो ये इसको जब रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस 6 में। तो ये हमारे पास अब यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी। x प्लस 2 इज इक्वल टू एक दफा प्लस 6 और x प्लस 2 दूसरी जो इक्वेशन बनेगी वो माइनस 6 के साथ बनेगी। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे
तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू चाहिए होती है, तो ये 6 ये +2 है, दूसरी साइड पे आके -2 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4। बीच में कॉमन डालते हैं और नेक्स्ट इस सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे, तो ये -6 -2 तो x इज इक्वल टू -8। अब यहाँ पे ये हमारे पास इसके दो रूट आए, तो इसको हम लोग सोल्यूशन सेट में कैसे लिखेंगे? सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 4 -8। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। यहाँ से भी पहले हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू जो बाहर है उनको रिमूव करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? y - 1 इज इक्वल टू +-9। अब यहाँ से हम लोग इसको दो इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे, एक दफा +9 के साथ और एक दफा -9 के साथ। दोनों इक्वेशन को हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करेंगे, तो ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू 10। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, तो 10 ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो y की क्या वैल्यू आई है? 2। इस तरह सेकेंड इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास था 5y इज इक्वल टू इक्वल के बाद ये -9 और ये -1 दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू -9 + 1 क्या होता है? -8। तो y की वैल्यू क्या आई है? -8/5। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो रूट आए हैं इस इक्वेशन के, तो इसको हम लोग सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2 and -8/5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एब्सोल्यूट वैल्यू बार जो है उनको रिमूव करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा x + 1 इज इक्वल टू +-2। ये हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती है, एक प्लस के साथ और एक जो है तो माइनस के साथ। तो x + 1 इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी x + 1 इज इक्वल टू -2। अब हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2 -1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1। इससे दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो x इज इक्वल टू -2 -1, तो x की क्या वैल्यू आई है? -3। तो इसको हम लोग सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 और -3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मॉड में हमारे पास है 6 - 3y। यहाँ पे भी हम लोग जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार है उसको हम पहले खत्म करेंगे, तो ये 6 - 3y इज इक्वल टू इक्वल के बाद अब 0 है। अब जो इक्वल के बाद जो वैल्यू होती थी उसको हम लोग प्लस माइनस में लिखते थे। अब 0 हमें पता है कि प्लस माइनस में नहीं होता, 0 0 ही होता है। यहाँ पे हम बस इसको 0 के साथ ही सॉल्व करेंगे, तो ये -3y इज इक्वल टू 0, ये हमारे +6 है, दूसरे पे जाके क्या हो जाएगा? -6। तो यहाँ पे हमें y की वैल्यू चाहिए होती है, तो y -6 -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये दोनों के साथ माइनस साइन है, तो माइनस माइनस कट गई, तो 3 2 ज़ार 6। तो यहाँ पे हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 इंटू एब्सोल्यूट बार में है z -2 और इसके बाहर है -4 इज इक्वल टू -2। यहाँ पे भी फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू बार है उसको रिमूव करते हैं, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट उसके लिए ज़रूरी है कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो है तो एक साइड पे हमारे पास सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू ही होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट के साथ जो है तो हमारे पास यहाँ पे -4 है। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये 3 इंटू z -2 ये हमारे पास मॉड में है या बार में है, तो इक्वल के बाद जो है तो -2 था, -4 दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो +4 हो जाएगा, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट में आ जाएगा 3 इंटू z -2 इज इक्वल टू -2 + 4 क्या होता है? 2। एक साइड पे सिर्फ एब्सोल्यूट वाली टर्म रखनी है, तो यहाँ पे इसके साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लोग दूसरी साइड पे डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया 2/3। अब ये हमारे पास जो हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन किया, ये जैसे क्वेश्चन नंबर 5 था, इस फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि एक साइड पे सिर्फ एब्सोल्यूट वाली वैल्यूज आई हैं। अब यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट साइन रिमूव करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशन आ जाती हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, तो z -2 इज इक्वल टू +-2/3। तो एक दफा इसको प्लस के साथ लिखेंगे और एक दफा माइनस के साथ, तो इन दोनों इक्वेशन को फिर सॉल्व करेंगे। ये हमने इसको दो इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया है, एक दफा प्लस के साथ और एक दफा माइनस के साथ। अब यहाँ से ये अननोन वेरिएबल यहाँ पे z है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो z इज इक्वल टू 2/3, ये -2 है, यहाँ पे आके +2 हो जाएगा। इस तरह यहाँ पे भी दूसरी इक्वेशन में भी z की वैल्यू निकालेंगे, तो इक्वल के बाद -2/3 था और ये -2 दूसरी साइड पे जाके +2 हो जाएगा। अब ये z की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेंगे, तो 3 और ये 3 1 से 3 होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, एलसीएम लेना आप लोग को आता ही होगा, 3 2 ज़ार 6,
तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आई है 8/3। और नेक्स्ट हम लोग सेकेंड इक्वेशन जो है इससे भी z की वैल्यू निकालेंगे, तो ये -2 प्लस 3 2 6 डिवाइडेड बाई 3। ये एलसीएम लेके तो बस इसको सॉल्व किया है, तो ये -2 प्लस 6 क्या होता है 4/3। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आया है 8/3 और 4/3। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों एक जैसे ही हैं। यहाँ पे बस डायरेक्टली हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू बार रिमूव करके इनको दो इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। फर्स्ट स्टेप में हम लोग इसको एब्सोल्यूट वैल्यू बार को रिमूव करते हैं, तो ये प्लस माइनस 5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग दो इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे। 2x - 1 इज इक्वल टू 5 एंड 2x - 1 इज इक्वल टू -5। एक दफा प्लस के साथ लिखते हैं और एक दफा माइनस के साथ, जो भी इक्वल के बाद हमारे पास दूसरी टर्म होती है। अब हम लोग इसको x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे 5, ये -1 है तो दूसरी साइड पे 5 के साथ आके +1 हो जाएगा, तो ये 2x इज इक्वल टू 6। यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी होती है, तो इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, तो 2 3 से 6, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू एक आई है 3। अब जो दूसरी इक्वेशन है वहां पे भी हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 2x इज इक्वल टू, ये -5 था, ये -1 दूसरी साइड पे जाके +1, तो 2x इज इक्वल टू -4। x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -2। 2 2 से 4 होता है और माइनस साइन के साथ था तो -2। इसका सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 एंड -2। इस तरह सेम क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम लोग यही वाला स्टेप रिपीट करेंगे। ये मॉड में हमारे पास 3x + 2 था, तो इसको हम लोग मॉड खत्म कर रहे हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू बार खत्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास +-7 के साथ आ जाएगी। तो इसको एक दफा +7 के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफा -7 के साथ, तो ये 3x + 2 इज इक्वल टू -7। यहाँ से 3x इज इक्वल टू, ये +2 है, दूसरी साइड पे जाके -2 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 7 - 2 5। तो यहाँ से x की वैल्यू आई है 5/3। ये हमारे पास एक साइड पे x की वैल्यू आ गई है, दूसरी साइड से भी हम लोग इस इक्वेशन को इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो 3x इज इक्वल टू, ये -7 था, ये +2 दूसरी साइड पे जाके -2 हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू -9, तो x इज इक्वल टू -9/3। अब ये 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 होता है, तो x इज इक्वल टू -3। ये हमारे पास x की दूसरी वैल्यू आ गई है। अब इसको हम लोगों ने सोल्यूशन सेट में लिखना है, तो सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे 5/3 एंड -3। सोल्यूशन सेट के लिए ये वाली ब्रैकेट यूज करते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, मॉडल में हमारे पास 4x है और डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 12। एब्सोल्यूट वैल्यू बार को रिमूव करने से पहले जो हम लोग इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमारे पास सिर्फ एक साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू बार ही रहे। तो यहाँ पे इसके साथ ये डिवाइड हो रहा था 3, तो इक्वल के साथ, इक्वल के बाद 12 था, तो 12 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मॉड में हमारे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 12 3 36। अब यहाँ पे एक साइड पे हमारे पास सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू बार रह गया, तो इसको हम लोग अब रिमूव करेंगे, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4x इज इक्वल टू +-36। अब यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी इसी तरह, जिसे ऊपर हम लोग ने जो भी स्टेप किए हैं इसके लिए। तो यहाँ पे एक दफा +36 के साथ लिखेंगे 4x को और एक दफा -36 के साथ। मॉड में हमारे पास या एब्सोल्यूट में हमारे पास 4x था, तो 4x को हम लोगों ने इक्वल के बाद 36 था, तो एक दफा +36 के साथ और एक दफा -36 के साथ लिखेंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये 36 में 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 8 4 जा 36 होता है, तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आई है 8। जैसे यहाँ से भी हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ये -36, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई है -8। इसको हम लोग सोल्यूशन सेट में लिखेंगे, तो सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 8 - 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है 5x एब्सोल्यूट वैल्यू बार में है और +10 इज इक्वल टू 5। तो इसको भी हम लोग एक साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू बार होना चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा टाइम्स है उनको दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो इक्वल के बाद 5 था, ये +10 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा -10, इक्वल के बाद -5 आ गया। अब एब्सोल्यूट में हमारे पास जब नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसका जो तो सोल्यूशन नहीं होता कोई भी, क्योंकि सारी बात है हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू बार जो रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो इक्वेशन बनाते हैं, जो एक प्लस में होती है और एक माइनस में। जब भी नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो बस आपने लिख लेना है नो सोल्यूशन, द इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन और द सोल्यूशन इज 5। ये 5 बेसिकली एम्प्टी सेट के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है 1 - 2y एब्सोल्यूट बार के अंदर है और डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 3। ये सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह है।
इसमें जैसे 3 डिवाइड हो रहा था तो हम लोग इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट किया था। अब यहाँ पे इसमें एब्सोल्यूट वाली जो टर्म है वो है 1 माइनस 2y। एब्सोल्यूट के अंदर जो टर्म है वो 1 माइनस 2y है, इक्वल के बाद 3 और ये 4 डिवाइड हो रहा था तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट में टर्म जो रहेगी है 1 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 3 12। अब यहाँ पे हम लोग इसको मजीद सॉल्व करेंगे। इसको ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर इनको रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। तो यहाँ से हमने इसकी दो इक्वेशन बनानी है। तो 1 माइनस 2y इज इक्वल टू प्लस 12 और एक 1 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। इसको अब हम लोग y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे दोनों इक्वेशन से। तो ये माइनस 2y था इज इक्वल टू 12, ये प्लस 1 है तो इधर आके माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 1 11। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 11/2। इससे दूसरी इक्वेशन से भी हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो ये माइनस 2y इज इक्वल टू, ये माइनस 12 था, ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 हो जाएगा। तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 13। तो y इज इक्वल टू माइनस 13/2 और ये माइनस 2 था तो माइनस माइनस कट गए तो y इज इक्वल टू 13/2। इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू माइनस 11/2 एंड 13/2। ये हमारे पास इसका आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो होता है इस फॉर्म में है x प्लस 1 ये एब्सोल्यूट में है और डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एब्सोल्यूट में और डिवाइड बाय 3। मतलब ये होल टर्म पे एब्सोल्यूट नहीं है, जिस न्यूमरेटर में जो टर्म है उन पे एब्सोल्यूट है। इनको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है कि इससे पहले कि हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर रिमूव करें, उसको रिमूव करने से पहले जो तो हम लोग ये जो टर्म्स हैं एब्सोल्यूट वाली इनको हम लोग एक साइड पे शिफ्ट करेंगे कि जो एब्सोल्यूट वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में था x प्लस 1 का मॉड और ये जो हमारे पास न्यूमरेटर में दूसरी साइड पे टर्म थी मॉड वाली ये यहाँ पे आ जाएगी। 2x माइनस 1 ये भी मॉड में थी इज इक्वल टू, मतलब इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। ये बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। जैसे यहाँ पे ये वाली टर्म इधर शिफ्ट हो जाएगी और ये वाली इधर, यहाँ पे ये एब्सोल्यूट वाली टर्म को हम लोगों ने एक साइड पे करना होता है। तो ये यहाँ पे ये 2 इधर आ जाएगा और 3 डिनोमिनेटर में था तो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। अब ये इन दोनों का अलग अलग एब्सोल्यूट है तो ये हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि जब अलग अलग एब्सोल्यूट हो तो इनको हम लोग एक ही एब्सोल्यूट में लिख सकते हैं। ऊपर वाली टर्म का भी एब्सोल्यूट था और नीचे जो डिनोमिनेटर में टर्म थी इसका भी एब्सोल्यूट था तो ये इनको हम लोग सिंगल एब्सोल्यूट में लिख सकते हैं। ये बेसिकली कौन सा रूल यहाँ पे फॉलो हुआ है, ये बेसिकली इस रूल को फॉलो करते हैं। ये हम आप लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है। ये इसके मुताबिक जो है तो सिंगल एब्सोल्यूट में इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अब सिंगल एब्सोल्यूट में हो गए तो अब यहाँ पे जो है तो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर रिमूव करेंगे। तो ये हमारे पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3। तो अब इसको एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो ये हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 2/3 और एक दफ़ा इसको माइनस 2/3 के साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये आपस में ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इस तरह, ये दोनों आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे और इस तरह ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सब इस फॉर्म में आ गए। तो यहाँ पे ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3, इन दोनों के बाद 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4x माइनस 2 1 2। अब एक्स पे टर्म्स को एक साइड पे करेंगे, हमारे पास लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स पे टर्म्स को एक साइड पे करेंगे और नंबर्स वाली टर्म्स को एक साइड पे करेंगे। तो 3x में से 4x माइनस हुआ तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 कितना होता है -5। हमें x की वैल्यू चाहिए तो ये माइनस और माइनस कट जाएंगे तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू आई है 5। अब इस तरह इस सेकंड इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर दोनों टर्म्स के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3x प्लस 3 1 3 इज इक्वल टू माइनस 2 2 4x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस 2। अब यहाँ पे भी 3 एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे करेंगे तो ये -4x था, इधर आके प्लस 4x हो जाएगा इज इक्वल टू 2 प्लस 3 दूसरी साइड पे आके -3। तो 3x में 4x ऐड करेंगे तो 7x, तो 2 - 3 -1। तो यहाँ से x की वैल्यू आई है -1/7। अब इसको सोल्यूशन सेट में लिखेंगे तो ये हमारे पास सोल्यूशन इसका आ जाएगा 5 and -1/7। ये हमारे पास इसका आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास दोनों साइड पे एब्सोल्यूट वैल्यू बार है, तो इनको रिमूव करेंगे। फर्स्ट स्टेप यही होगा कि हम लोग इसको रिमूव करेंगे। तो इसको रिमूव करने से क्या हो जाएगा, जो इक्वल के बाद वाली टर्म होगी उसको हम लोग प्लस माइनस साइन के साथ लिखेंगे। अब इसको एक दफा प्लस साइन के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफा माइनस साइन के साथ। प्लस के साथ लिखेंगे तो x+7, और जब माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -x -7। अब इसको बस हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे। तो ये 5x - x इज इक्वल टू 7 + 3। 5x में से x माइनस हुआ तो 4x इज इक्वल टू 7 + 3 10। तो x इज इक्वल टू 10/4। तो यहाँ पे x की वैल्यू है ये 5/2। अब यहाँ से ये जो दूसरी इक्वेशन है इसको भी हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 5x ये -x है तो यहाँ पे आगे +x हो जाएगा। इक्वल के बाद -7 रह गया था, ये -3 दूसरी साइड पे जाके +3। 5x में 1x ऐड हो जाएगा तो ये 6x -7 + 3 -4। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो -4/6। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आई है, 2 2 = 4 -2 और 2 3 = 6। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो इसको सोल्यूशन सेट में हम लोग कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5/2 इंटू -2/3। ये हमारे पास इसका आंसर है। एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन है। z+3 ये मॉड में है, -3 इज इक्वल टू 5 माइनस मॉड में हमारे पास z+3 है। अब ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू साइन है इनको हम लोग मॉड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो मॉड वाली वैल्यूज है उनको हम लोग एक साइड पे शिफ्ट करेंगे और जो नंबर्स वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे मॉड में हमारे पास था z+3। अब ये दूसरी साइड पे हमारे पास माइनस के साथ z+3 था मॉड में, तो ये इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास मॉड ऑफ z+3 ये प्लस में हो जाएगा। इक्वल के बाद यहाँ पे 5 था और ये -3 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये +3 हो जाएगा। अब ये z+3 मॉड में है और ये भी z+3 मॉड में है, तो ये हमारे पास 2 टाइम z+3 इसको हम लोग लिख सकते हैं। ये सारी बात है, ये भी z+3 और ये भी z+3, तो ये 2 दफा था तो इसको हम लोग ने इस तरह लिख लिया 2 × 2 टाइम z+3 मॉड में। तो और 5 + 3 कितना होता है 8। मॉड में हमारे पास z+3 है तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एब्सोल्यूट में आ जाएगा z+3 इज इक्वल टू 4। अब ये हमारे पास सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर ही रह गई है। इसको हम लोग अब रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास +-4 में आ जाएगा। इक्वल के बाद जो टर्म है उसको प्लस-माइनस में लिखते हैं। तो इसको एक दफा प्लस साइन के साथ सॉल्व करेंगे और एक दफा माइनस साइन के साथ। यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेगी, z+3 इज इक्वल टू -4। अब इसको z के लिए सॉल्व करेंगे तो ये +3 है तो दूसरी साइड पे जाके -3 हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 1। अब इस दूसरी इक्वेशन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये -4 ये +3 है तो दूसरी साइड पे जाके -3, तो -4 - 3 कितना होता है -7। ये हमारे पास क्या सोल्यूशन सेट आया, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 × -7। ये हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लगता है कि आप मेरी वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस। अल्लाह हाफिज।